हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 8 से क्लास 12 तक वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आ जाए। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। पहला टर्म ये जो पहला पॉइंट है क्या है, झारखंड बोर्ड 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं व 12वीं की परीक्षा कब से होगा। ये सारे पॉइंट्स आपके मन में आता है, इसलिए हमने इसको नोट कर लिया। ये एग्ज़ाम कब से होगा आपका मन में आता है। दूसरा होता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक। तीसरा आपके मन में आता है टर्म 1 की परीक्षा कब से होगी। चौथा आपके मन में आता है कि टर्म 2 की परीक्षा कब से होगी। पांचवा पॉइंट है आपका कितने अंकों की परीक्षा होगी, यानी जो अंक होंगे परीक्षा में कितने अंक के होंगे। छठा नंबर होता है स्कूल कॉलेज से कितना नंबर दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सातवां पॉइंट है टर्म 1 की परीक्षा कितने अंकों में होगी, यानी जो टर्म 1 का जो परीक्षा होगा उसमें कितने अंक टोटल होंगे। टर्म 2 की परीक्षा कितने अंक में होगी, यानी इसमें भी कितने अंक होंगे टोटल। 9वां नंबर जो हमारा पॉइंट मन में आता है स्टूडेंट्स के, टर्म 1 की परीक्षा OMR सीट पर होगा या उत्तर पुस्तिका, OMR सीट पर या उत्तर पुस्तिका पर। 10वां पॉइंट आता है मन में, टर्म 2 की परीक्षा OMR सीट पर होगा या उत्तर पुस्तिका पर। तो ये सारे पॉइंट्स का हम जवाब आज पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से दे देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए। पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। जैक बोर्ड क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 12 न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2023। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लिखा हुआ है, एक्चुअली में नहीं। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जैक ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी हाँ, जैक ने नोटिस जारी कर दिया है। जो 2023 का जो परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा वो जैक ने नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस 2023 में कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी को पता होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 8 to 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और 12वीं का नया पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पर जो आपके परीक्षे होंगे, यानी जो परीक्षा होंगे वो 2 चरण में होंगे। एक तो आपका टर्म 1 होगा, दूसरा आपका टर्म 2 होगा। ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक। फिर से याद रखो, 2 चरण में होगा, 2 सेक्शन में होगा, टर्म 1 और टर्म 2, ठीक। 8, 9, 10, 11, 12 यानी 8 से 12 क्लास तक का जो टर्म 1 का जो परीक्षा होगा वो आपका नवंबर या दिसंबर 2022। नवंबर, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। फिर भी तैयारी, क्योंकि वक्त तुरंत गुजर जाता है इसलिए हम कह रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तैयारी परफेक्ट रखो। टर्म 1 और यहाँ पर ये जो टर्म 2 का परीक्षा है वो आपका 2023 यानी मई या मार्च या मई में होगा। आई बस समझ में, ये चीज़ तो क्लियर है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका पहला पॉइंट जो आपके मन में आ रहा था कि झारखंड बोर्ड 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं व 12वीं की परीक्षा कब से होगा, तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि टर्म 1 का परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2022 और टर्म 2 की परीक्षा मई 2023 में होगा। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोला एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो हमने बताया कि एग्ज़ाम आपका पैटर्न 2 चरण रहेगा एग्ज़ाम का। एक तो टर्म 1 रहेगा, एक टर्म 2 रहेगा, ठीक। टर्म 1 की परीक्षा कब से होगी वो भी हमने बताया, टर्म 2 की परीक्षा कब से होगी वो भी हमने बताया। 5वां पॉइंट कितने अंकों की परीक्षा होगी, तो यहाँ पर बता दें दोनों चरण की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी। यानी टर्म 1 में भी आपका 40 अंक रहेंगे और टर्म 2 में भी आपका 40 अंक रहेंगे। 20 अंकों का अतिरिक्त मूल्यांकन, जो 20 अंक का एक्स्ट्रा जो नंबर है वो स्कूल व कॉलेज के स्तर पर होगा। स्कूल कॉलेज से आपको 20 अंक मिल जाएंगे, यानी टोटल आपका 100 हो गया। यानी कुल मिलाकर 100 अंकों की परीक्षा लिया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा यानी जो प्रथम चरण है उसका परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि स्कूल कॉलेज से कितना नंबर मिलेगा, तो 20 नंबर मिलेगा। टर्म 1 की परीक्षा कितने अंकों में होगी, तो 40 नंबर। टर्म 2 की परीक्षा कितने अंकों में होगी, तो 40 नंबर। टर्म 1 की परीक्षा OMR सीट पर होगी या उत्तर पुस्तिका पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टर्म 1 की जो परीक्षा होगी यानी प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी वो आपका OMR सीट पर होगा, ठीक। ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, यानी दूसरे चरण की परीक्षा टर्म 2 की परीक्षा OMR सीट पर होगा या उत्तर पुस्तिका पर। तो ये वाला होगा आपका उत्तर पुस्तिका पर और ये होगा आपका OMR सीट पर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। दोनों चरणों के प्राप्त अंक के आधार पर फाइनल रिजल्ट, यानी दोनों चरण, यानी टर्म 1 में और टर्म 2 में जितना भी आप नंबर लाए हैं उनको जोड़कर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये भी चीज़ दिक्कत नहीं है। इसके लिए पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी टर्म 1 का अलग सिलेबस आएगा और टर्म 2 का अलग सिलेबस आएगा। टर्म 1 का सिलेबस को आप तैयारी पहले कराएंगे। ठीक है, टर्म 1 कैसा रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और टर्म 2 यानी जो चरण 1 है वो आपको ऑब्जेक्टिव, और चरण 2 जो होगा वो आपका दूसरा जो चरण होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा जाएगा। क्या कक्षा 8 से 12 तक फिर से जारी होगा नया सिलेबस? हाँ, 8 से 12 तक फिर से सिलेबस जारी किया जाएगा। पाठ्यक्रमों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। टर्म 1 का पहले सिलेबस को पहले पढ़ाया जाएगा और टर्म 2 का सिलेबस को बाद में। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगे, अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।